अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास के बच्चों को याद होगा कि फ़िज़िक्स में हमने जो पिछला टॉपिक किया था, हमने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ एंड पैरेलल किया था। तो मैंने आपको फार्मूले बताए थे कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों फार्मूले याद रखे होंगे कि सीरीज़ में क्या होता है। सीरीज़ में एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स, और रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली ऐड होते हैं। उनका वैल्यू सपोज R1 R2 R3 उनको डायरेक्ट ऐड करेंगे हम। हालांकि पैरेलल में क्या होता है, इसमें पैरेलल में हम क्या करते हैं कि उनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं। हमने बताया था कि उसका फार्मूला 1/RP = 1/R1 + R2 + R3। तो हमने ये भी बताया आपको कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है ओम, सिंबल हमने पहले ही आपको बता के रखा है। तो यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक ईजी प्रॉब्लम है। इतनी इजी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है एग्ज़ाम में आ भी सकती है, या आ भी सकती है अगर आपका लक अच्छा है। लेकिन हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉब्लम आज मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। इसने पहले रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। वैल्यूज़ इसने दिए हुए हैं आपको रेजिस्टेंसेस के, 2 ओम के हैं, 3 ओम के हैं और 5 ओम के हैं। तो इनको आपको पहले सीरीज़ में कनेक्ट करना है, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी। अगर हम सीरीज़ के लिए देखेंगे तो पहले हम इनको ऐसे फिर ऐड करेंगे। ये है रेजिस्टेंसेस, सपोज ये है 2 ओम वाला, ये है 3 ओम वाला और ये है 5 ओम वाला। 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। ये रेजिस्टेंसेस जब मैंने यहाँ पर लिखी, उसके बाद मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में। यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, फॉर सीरीज RS = R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर R1 के बदले में सपोज 2 ओम प्लस R2 के बदले में 3 ओम प्लस R3 के बदले में 5 ओम। 3 2 5 5 एंड 5 10 ओम। 10 ओम की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बन गई। हमने आपको बताया है कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड। इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया हमने, तो रेजिस्टेंस 10 ओम की बन गई। अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेते हुए पैरेलल में कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं फॉर पैरेलल 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1/R1 के बदले में आप सपोज 2 लिखो, R2 के बदले में 1/3 + 1/5। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपके लिए, आपको आपके समझने के लिए कि रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल ऐसे होंगे। ये रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन देयर एंड पॉइंट्स आर जॉइंड एट 2 सेपरेट एंड्स। उनके जो एंड्स हैं उनको 2 पॉइंट्स पे हमने ज्वाइन किया। R1 R2 R3 लिखो, ये पैरेलल में आ गए। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा। 3 1s are 3 + 2 1s are 2 divided by 3 2s are 6 + 1/5। 3 + 2 यानी कि 5/6 + 1/5। इसको कैलकुलेट करो, 5 5s are 25 + 6 1s are 6 divided by 6 5s are 30। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है अब। और 25 + 6 यानी कि 31 divided by 30 निकला हमें ऐसे वैल्यू। 1/RP = 31 divided by 30। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर आम कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। हमें 1/RP नहीं निकालना है, बल्कि हमें RP निकालना है। यानी कि यहाँ से भी हम उल्टा पलट करेंगे, यहाँ से भी उल्टा पलट होगा। इसका मतलब है RP निकलेगा 30 divided by 31। RP divided by 1 RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसको उल्टा पलट करके जो हमें निकलेगा वही। सीरीज़ में बहुत इजी है, पैरेलल में भी इजी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपको रेसिप्रोकल्स को ऐड करना आना चाहिए। उसके बाद
जो आपको फाइनल आंसर निकला उसका रेसिप्रोकल निकालना है फिर से, क्योंकि आपको आरपी चाहिए ना कि 1/RP। तो यहाँ पर देखो 30 डिवाइडेड बाई 31 और यहाँ पर देखो 10 ओम, इनके 10 ओम, अगर इनको मैं डिवाइड करूँगा 10 ओम के बजाय मैं अगर इसको देखूँगा ये 0.9 या ऐसा ही कुछ निकलेगा, यानी कि एक से भी कम। आप देखो इन ही रजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में ऐड किया, इन ही रजिस्टर्स को मैंने सीरीज़ में रखा, तो सीरीज़ और पैरेलल में देखो कितना फ़र्क आ गया। यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पर 1 ओम की भी नहीं रेजिस्टेंस बन गई। तो आपको जहन में एक चीज़ रखना है, जहन में थोड़ा ख्याल, इफ़ वी वांट मैक्सिमम करंट, अगर मुझे चाहिए कि ज़्यादा करंट मुझे मिले, रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस मुझे पैरेलल में कनेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम रेजिस्टेंस होगी करंट उतनी ज़्यादा हमें मिलेगी। हमने पहले ही बताया है रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जितनी ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगी करंट उतनी कम होगी। यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी कि सीरीज़ में अगर हम रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो करंट ज़्यादा लगेगी हमें। हालांकि अगर हम पैरेलल में ऐड करेंगे रेजिस्टर्स को तो रेजिस्टेंस कम निकलेगी, करंट हमें ज़्यादा मिलेगी। ये एक प्रॉब्लम थी जो मैं आपको इसका आइडिया देना चाहता था। अब मैं टेक्स्ट बुक से एक प्रॉब्लम चुनूँगा, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो मुझे लगी उसको चुनूँगा जो एग्ज़ाम में आ सकती है, और उस पर आप ध्यान दोगे। तो बच्चों एक प्रॉब्लम मैंने चुनी है आपकी टेक्स्ट बुक से। मेरा पेज नंबर जो है इस पर 53 यहाँ पर है, नई बुक में अलग भी हो सकता है, लेकिन पेज 53 से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 चुना। एक इजी क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। ये कहता है आपसे कि मैंने आपको रेजिस्टेंसेज 3 दी हुई हैं, 2 ओम 3 और ओम 6 ओम, इनको आपको कनेक्ट करना है ताकि आपको 4 ओम की रेजिस्टेंस मिले और 1 ओम की रेजिस्टेंस आपको मिले। 3, 2 और 6, 1 ओम की रेजिस्टेंस हासिल करने के लिए, यानी कि आइडिया मुझे है कि इनको मैं फिर पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और 4 ओम की रेजिस्टेंस भी, यानी कि कम से कम 2 रेजिस्टेंसेस को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तभी ये इक्विवेलेंट काम आएगा, क्योंकि नहीं तो अगर सीरीज़ में इनको कनेक्ट करेंगे 2, 3 और 6, 2 और 3 5, 5 और 6 11 ओम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 बताता है और 1, यानी कि मुझे पैरेलल पे ध्यान देना है कि पैरेलल में कैसे मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ और सीरीज़ में ऐसे कैसे मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ। मैं इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप भी अपने जहन में कम्बिनेशंस ला सकते हैं कि कैसे इनको कंबाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैं तीनों को पहले पैरेलल में कंबाइन करूँगा, सपोज़ ऐसे, यहाँ पर नज़र रखो आप, ये मैंने इनको कंबाइन किया पैरेलल में, 2 वाले ओम, ये 3 वाला और ये 6 वाला, 2 ओम 3 और ओम 6 ओम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, 2 नहीं ऐसे, 1/R1, R1 के बदले में 1/2 प्लस 1/R2, 1/3 प्लस 1/R3, 1/6। रेसिप्रोकल्स आपका यहाँ से भी रेसिप्रोकल, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, R2 एंड R3। मैंने सपोज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2, 3 2s are 6 प्लस 1/6, 3 प्लस 2 5/6 प्लस 1/6, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6, ऊपर ऐड होगा 5 प्लस 1, 6/6 1 ओम। तो मुझे ये मिला, मुझे दूसरा वाला पार्ट मिला कब, जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। तो मेरा आंसर दूसरे पार्ट में आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम व्हेन ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर लिखूंगा मैं, व्हेन ऑल 3 resistors are connected in parallel, resistance will be, हालांकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। जब तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो उधर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम की मिल गई। अब मुझे पहला पार्ट फिर भी रहता है, कौन सा, 4 ओम वाला। इसको मैं
कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दूंगा। सपोज़ मैं यहाँ पर 2 ओम को ऐसे रखूँगा, 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करूँगा सीरीज़ के साथ, उसको फिर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा। मैं एक डायग्राम में आपको दिखाऊँगा, पहले मैं बोर्ड ड्रॉ करूँगा, आप दिमाग में तब तक कंडीशन को लाइए कि कैसे 3 और 6 को पैरेलल में और 2 को सीरीज। अब यहाँ मैं लूँगा कनेक्टिंग 3 ohm and 6 ohm in parallel with 2 ohm in series। पहले मैं कनेक्ट करूँगा 3 ohm एंड 6 ohm को पैरेलल में, यानी कि ऐसे। सपोज इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया 3 ohm और 6 ohm को। उसके बाद इसको कनेक्ट करूँगा सीरीज़ में 2 ohm के साथ। सीरीज़ में एंड टू एंड कनेक्ट और पैरेलल में दोनों साइड से एंड्स को कनेक्ट किया हुआ है, एक साइड से एक एंड को, दूसरे साइड से दूसरे एंड को। तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। इसके लिए फार्मूला लगेगी रेसिप्रोकल वाली फार्मूला 1/3 + 1/6, और इसका डायरेक्ट ऐड होगा। पहले मैं देखूँगा यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस बनेगी। ऐसे फॉर 3 ohm एंड 6 ohm 1/Rp is equal to 1/3 + 1/6। रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला फार्मूला यूज करके 1/3 + 1/6 1/Rp is equal to 6 1s are 6 + 3 1s are 3 6 3s are 18 6 + 3 9 9 divided by 18। यहाँ से मुझे निकलेगा 1/Rp is equal to 9 1s are 9 2s are 1/2 Rp is equal to 2। दोनों साइड से मैंने उल्टा पलट किया। Rp 1/Rp को भी उल्टा पलट, 1/2 को भी उल्टा पलट, यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है अब 2 ओम की बन गई। ये हल करके अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, और पहले से ही 2 ओम वाला मैंने अलग रखा था यहाँ ही। 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट किया और 2 को सीरीज़ में अब इजी है। नाउ फॉर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, RS इज इक्वल टू ये 2 ओम + 2 ओम 4 ओम बन गए। तो इसका आंसर मुझे निकला। अगर मुझे आप कोई बताएगा कि कैसे 4 ओम में हासिल कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा कनेक्टिंग 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल विद 2 ओम इन सीरीज। तो 1 ओम वाली रेजिस्टेंस कैसे मुझे मिलेगी? कनेक्टिंग ऑल 3 इन पैरेलल, यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस तब बनती है जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस तब बनती है जब सीरीज़ में हम कनेक्ट करेंगे। देखो, अगर मैंने सर्किट में एक ही सीरीज़ में निकाला और 2 पैरेलल में, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। तो पहले केस में तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो ये प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक और लेक्चर दूंगा आपको प्रॉब्लम्स पे, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो मैं हीटिंग इफेक्ट पे करवाऊंगा। 1-2 दिन हमें लगेंगे इस यूनिट में। 1-2 दिन के बाद मैं आपको फिर से प्रॉब्लम्स पे लेके जाऊंगा, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा सोचा कि हमारा ताज़ा ही था एक ये टॉपिक रेजिस्टेंसेस इन कॉम्बिनेशन, तो इससे आपका एक रिवाइज होगा फार्मूला इनका, और कैसे करना है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ये भी मैंने आपको बताया। तो आप इस लेक्चर को आराम के साथ, ध्यान के साथ देखो और अपने माइंड को प्रिपेयर करो नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ जो आप करोगे, और उसके बाद उसका आंसर जो है मुझे सेंड करोगे। यहाँ पर मैं दूंगा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी हुई हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 5 5 प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी। पाँचों के पाँचों आपको सॉल्व करने हैं घर पे बैठ के आराम के साथ। ये आपको खुद डिसाइड करना है ये पैरेलल में है या सीरीज़ में। मैं ये भी देखूंगा कि किसने सही किया होगा, ये भी आपको देखना है।
ये भी, ये फोर्स वाला भी। हालांकि इस फिफ्थ वाले के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। ये एंड टू एंड कनेक्ट है यहाँ पर, लिहाजा इस सीरीज़ में है। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये टेढ़ा मैंने बनाया है, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंड टू एंड, इसके एंड्स जो हैं यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं और दो एंड्स इसके ओपन हैं। तो आपको हर एक के इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करके और पैरेलल का फार्मूला अप्लाई करके ये सॉल्व आप करोगे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें इनके आंसर्स आप पोस्ट करोगे। हर एक बच्चा लेक्चर देखने के बाद शाम को पोस्ट करेगा अपना आंसर सॉल्व करके। खाली आंसर नहीं पोस्ट करना है, रफ कॉपी जिस पे आपने सॉल्व किया उसका आंसर सॉल्व करके आपको पोस्ट करना है। वो अलग बात है आपको आएगा या नहीं आएगा, लेकिन रफ कॉपी पे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद मैं देखूंगा किस किस ने आंसर ठीक किया है, किस किस का आंसर गलत आया है। खुद देख लो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कौन सी हैं, पैरेलल कौन से हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। अपने आंसर्स पोस्ट करना ना भूलें और लेसन को रिवाइज करना ना भूलें। आराम के साथ घर में पढ़ो और लेसन्स की तरफ ध्यान दो। शुक्रिया।